आज के इस अध्याय का विषय है कक्षा 10 से कविता कर चले हम फिदा, जिसके कवि हैं कैफी आजमी जी। यह गीत भारत चीन युद्ध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। सन 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया। भारतीय वीरों ने इसका बहादुरी से सामना किया। युद्ध में अनेक सिपाही लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इसी युद्ध की पृष्ठभूमि पर हकीकत फिल्म बनी थी। इस फिल्म में भारत और चीन युद्ध की वास्तविकता को दर्शाया गया था। यह गीत इसी फिल्म के लिए लिखा गया था। प्रस्तुत गीत में देश के सैनिकों की भावनाओं का वर्णन है। आइए अब इसका भावार्थ देखते हैं। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इन पंक्तियों में फिदा का अर्थ है न्यौछावर, हवाले का अर्थ है सौंपना, बांकपन का अर्थ है वीरता का भाव, नब्ज का अर्थ है नस और जानो तन का अर्थ है शरीर तथा प्राण। इन पंक्तियों में युद्ध भूमि में सैनिक शहीद होते हुए अपने दूसरे साथियों से कह रहे हैं कि हमने जान और तन को देश की सेवा में समर्पित कर दिया। हम जा रहे हैं, अब देश की रक्षा करने का भार तुम्हारे हाथों में है। बर्फीली ठंड में हमारी सांस थम रही थी, ठंड से नसें जम रही थीं, फिर भी हमने दुश्मनों को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। हमारे कटे हुए सर यानी शहीद हुए जवानों का हमें गम नहीं है। हमारे लिए यह प्रसन्नता की बात है कि हमने जीते जी हिमालय का सर झुकने नहीं दिया, दुश्मनों को अपने देश में प्रवेश नहीं करने दिया। मरते दम तक हमारे अंदर बलिदान और संघर्ष का जोश बना रहा। हम बलिदान देकर जा रहे हैं, अब देश की रक्षा का भार तुम्हारे हाथों में है। अब अगली पंक्तियां देखते हैं। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इन पंक्तियों में रुत का अर्थ है मौसम, हुस्न का अर्थ है सुंदरता, इश्क का अर्थ है प्रेम, रुस्वा का अर्थ है बदनाम तथा खून का अर्थ है खून। वीर सैनिक कहते हैं कि जिंदा रहने के बहुत से अवसर आते हैं, इसलिए जिंदगी जी लेना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। वतन पर जान देने के मौके बहुत ही कम मिलते हैं। आज सैनिकों के लिए बलिदान का समय आया है, जो गर्व की बात है। ऐसी जवानी ही क्या जिसने कभी दूसरों की भलाई के लिए त्याग या बलिदान ना किया हो। जो जवान खून से नहाया ना हो, वह भला कैसे अपने प्यार की मर्यादा की रक्षा करेगा। जवानों के खून से ऐसा लगता है कि जैसे धरती को लाल चुनरी पहना दी गई हो। आज धरती किसी दुल्हन के समान है, जिसकी मान मर्यादा की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हमें अपने रक्त की एक एक बूंद बहाकर भी इसके मान सम्मान को बचाए रखना है। हम बलिदान देकर जा रहे हैं, अब देश की रक्षा करने का भार तुम्हारे हाथों में है। अगली पंक्तियां देखते हैं। रहा कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इन पंक्तियों में कुर्बानियों का अर्थ है बलिदान, वीरान का अर्थ है सुनसान, काफिले का अर्थ है यात्रियों के समूह, फतेह का अर्थ है जीत और जश्न का अर्थ है खुशी मनाना। प्रस्तुत पंक्तियों में एक शहीद होता हुआ सैनिक कहता है कि हे मेरे वीर साथियों, मेरे जैसे लाखों वीरों के शहीद होने पर भी यह युद्ध का मैदान कभी सूना नहीं पड़ना चाहिए। इसमें हम जैसे नौजवान मातृभूमि की रक्षा की खातिर शहीद होने के लिए निरंतर आगे आते रहने चाहिए। इस जंग को जीतकर ही अब हम जश्न मना पाएंगे। हम ऐसी जंग में जा रहे हैं जहां कभी भी मृत्यु हमें गले लगा सकती है। अब अपने अंदर से मृत्यु का भय निकालकर सर पे कफन बांधकर मौत से मिलने के लिए तैयार हो जाओ। अपने प्यारे वतन की रक्षा तुम्हें हर हाल में करनी है। ये मेरा वतन अब तुम सभी के हवाले है। अगली पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर,
इस तरफ आने पाए ना रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इन पंक्तियों में जमी का अर्थ है जमीन, लकीर का अर्थ है रेखा, दामन का अर्थ है आंचल। सैनिक कहते हैं कि अपने खून से लक्ष्मण रेखा के समान एक रेखा तुम भी खींच लो और ये तय कर लो कि उस रेखा को पार करके कोई भी रावण रूपी दुश्मन इस पार न आने पाए। सैनिक अपने देश की धरती को सीता की आंचल की तरह मानते हैं और कहते हैं कि अगर कोई हाथ इस आंचल को छूने के लिए आगे बढ़े तो उसे तोड़ दो, अर्थात देश के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दो। जैसे प्रभु श्री राम एवं लक्ष्मण जी ने मां सीता को रावण से बचाया, ठीक उसी प्रकार तुम्हें भी हर हाल में भारत माता की रक्षा करनी होगी। अपने वतन की रक्षा के लिए तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण हो। अब इस देश की रक्षा का दायित्व तुम पर है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें तथा बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।